जब एक होनहार छात्र अपनी मेहनत से देश के सबसे बड़े संस्थानों में पहुंचता है तो उनका सपना देश की सेवा करना होता है। लेकिन क्या होगा जब उसे पढ़ाई की बोझ से ज़्यादा अपनी जाति के कारण मिलने वाली नफरत का बोझ उठाना पड़े। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोहित वेमुला की, जिसका सपना जाति धर्म से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करना था। रोहित का जन्म 30 जनवरी 1989 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था। उनका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। उनकी माँ एक घरेलू सिलाई का काम करती थी और एक छोटे से घर में रहती थी। रोहित अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए मजदूरी और कैंटीन बॉय के रूप में भी काम किया। अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पीएचडी के लिए प्रवेश पाया। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव और मानसिक तनाव से परेशान होकर उन्होंने 17 जनवरी 2016 को अपने दोस्त के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और भावनात्मक सुसाइड नोट छोड़कर आज हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि यूजीसी जैसे कानून हमारे देश में क्यों ज़रूरी है। वे अपने सुसाइड नोट पर लिखते हैं, मेरा जन्म एक भयंकर हादसा था। मैं अपने बचपन के अकेलेपन से कभी उभर नहीं पाया। मैं अतीत का वो बच्चा जिसकी कभी सराहना नहीं हुई। एक इंसान की कीमत उनकी जाति तक सीमित कर दी गई। एक वोट, एक संख्या, एक वस्तु, कभी भी उसे दिमाग के रूप में नहीं देखा गया। एक गौरवशाली चीज़ जो सितारों की धूल से बनी है। मुझे विज्ञान, सितारों और प्रकृति से प्यार था, लेकिन मैंने इंसानों से प्यार किया बिना यह जाने कि इंसानों ने बहुत पहले ही प्रकृति को छोड़ दिया है। हमारा प्यार बनावटी है, हमारा मान्यता झूठी है। अगर आप कर सके तो मेरा 7 महीने का रुका हुआ स्टाइपेंड मेरे परिवार को दे दे। मैं छाया से सितारों की ओर जा रहा हूँ। पिछले 5 वर्षों में शैक्षिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में जहां 173 मामले थे, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 378 हो गए। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म करना है। अगर कोई भेदभाव की शिकायत होती है तो कॉलेज को 24 घंटे के भीतर मीटिंग करनी होगी और 15 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। अब शिकायतों को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। हर संस्थान को भेदभाव की रिपोर्ट के लिए एक राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन चलानी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि नियमों को और अधिक समावेशी बनाने की ज़रूरत है। अगली सुनवाई मार्च 2026 को होगी। रोहित की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब यूजीसी जैसे कानून देश में लागू होगी। शिक्षा के मंदिर में हर कोई बराबर है। जागरूक रहें और अपने अधिकारों को जानें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।